Hello, bachcho. Let this question. Two blocks of masses 3 kg and 6 kg are connected by the ideal spring are placed on a frictionless horizontal surface. The 3 kg block is moved 2 मीटर पर सेकंड towards left. तो consider left as a positive direction. आइए बेटा, हमें यहाँ पे ग्राउंड सरफेस दे रखी है और यहाँ पे दो ब्लॉक्स बनाए गए हैं। एक ब्लॉक ये है और ये स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ पे थी और ये ब्लॉक यहाँ पर ये है बेटा। ये ब्लॉक 6 kg का है और ये ब्लॉक आपके पास यहाँ पे 3 kg का है बेटा। इन ब्लॉक्स के अपन कुछ नाम देना चाहें तो दे सकते हैं। इस ब्लॉक को मैंने ए बोल दिया, इस ब्लॉक को मैंने बी बोल दिया बेटा। और ये आपके पास ग्राउंड सरफेस है बेटा। ब्लॉक ए को मैंने यहाँ पे स्पीड लेफ्ट डायरेक्शन में कितनी दिया बेटा, 2 मीटर पर सेकंड दिया। उसको हमने पॉजिटिव डायरेक्शन पाने के लिए बोला गया है, तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि इस पूरी सिस्टम की सेंटर मास की वेलोसिटी क्या होगी बेटा। अगर सेंटर मास की वेलोसिटी हम देख लेते हैं बेटा एक बार, और इस स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा तो कब आएगा वो भी हम चेक कर लेते हैं। उसके बाद कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड के इवेंट्स को मैच करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास बेटा। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो m1 मास है उसको अपन 3 kg मान लेते हैं और उसकी वेलोसिटी यहाँ पे जो है 2 मीटर पर सेकेंड है और लेफ्ट डायरेक्शन को पॉजिटिव बोला है। m2 मास यहाँ पे 6 kg का है और ये भी रेस्ट कंडीशन होता है इनिशियली। तो इनिशियली इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जीरो है बेटा ना, बाद में कुछ हो जाएगी वो अलग बात है। इनिशियली जीरो है तो इनिशियली हम सेंटर मास का वेलोसिटी देख रहे हैं 3, ये 2, ये भी जीरो हो जाएगा और 3 प्लस यहाँ पे 6 हो जाता है बेटा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास जो है 6/9 आ जाता है। मतलब यहाँ पे 3 से काटेगा 2/3 मीटर पर सेकेंड आ जाता है टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन। तो लेफ्ट डायरेक्शन तो हमने देखा कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास क्या होगी, लेफ्ट डायरेक्शन में 2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। तो अब ये हमें मालूम चल गया कि सेंटर मास की जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 2/3 मीटर पर सेकेंड है टुवर्ड्स लेफ्ट डायरेक्शन, क्योंकि हमने लेफ्ट डायरेक्शन क्या मान रखा है, पॉजिटिव मान रखा है बेटा। अब हम जानते हैं कि जब स्प्रिंग मैक्सिमम कंप्रेशन में होगी तब क्या होगा उसके बारे में सोचते हैं बेटा। देखिए, जब स्प्रिंग क्या होती है, मैक्सिमम कंप्रेशन पे इलोंगेशन पे होती है। तो ये इस ब्लॉक हो गया, ये स्प्रिंग हो गई और ये ब्लॉक यहाँ पे बी हो गया बेटा। बड़ा अब जब ये आपका भले ही इधर मूव कर रहा हो 2 मीटर पर सेकंड से, इनिशियली इसकी स्पीड भले ही यहाँ पे 2 मीटर पर सेकंड आपके पास स्पीड हो और ये ग्राउंड सरफेस है बेटा। जब इस स्प्रिंग के अंदर, जब इस स्प्रिंग में जब मैक्सिमम इलोंगेशन आएगा, तो बेटा मैक्सिमम इलोंगेशन में क्या होता है, बहुत दोनों ब्लॉक्स जो हैं आपके पास, चाहे एक केजी का ब्लॉक हो चाहे बी वाला ब्लॉक हो बेटा, दोनों ब्लॉक सेम स्पीड से मूव करते हैं और सेम स्पीड से मूव करते हैं बेटा, है ना। और सेम डायरेक्शन, तो जब जाके ही क्या होता है इनके अंदर बीच में मैक्सिमम इलोंगेशन मूव करता है। तो मैक्सिमम इलोंगेशन की कंडीशंस में ए की स्पीड और बी की स्पीड के मैग्नीट्यूड्स क्या होंगे, सेम होंगे बेटा। तो एट मैक्सिमम इलोंगेशन अगर हम बात करते हैं मैक्सिमम इलोंगेशन की, तो मैक्सिमम इलोंगेशन इन स्प्रिंग अगर स्प्रिंग में मैक्सिमम इलोंगेशन है देन तब क्या होने वाला है, देन तब स्पीड ऑफ ए की स्पीड एंड बी की स्पीड शुड बी इक्वल बेटा। उन दोनों की स्पीड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। और किसके इक्वल होगी, शुड बी इक्वल और इक्वल टू किसके बेटा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के इक्वल होगी बेटा। मतलब जब हम बात करेंगे ए की और बी की स्पीड की, है ना, तो वो स्पीड कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के बराबर हो जाएगी। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास कितना है हमारे पास, 2/3 मीटर पर सेकेंड है बेटा। और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास चेंज क्यों नहीं हो रहा टाइम के साथ, क्योंकि इस सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेज वर्क नहीं कर रहे हैं बेटा। तो अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेज वर्क नहीं कर रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा जो पहले था बेटा, 2/3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी बेटा। मतलब मैक्सिमम इलोंगेशन के टाइम पे ए और बी का वेलोसिटी सेंटर मास के बराबर हो जाएगा, 2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और ये वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास हमेशा क्या रहेगा, टाइम के साथ कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्सेज वर्क नहीं कर रहे हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। तो मैक्सिमम इलोंगेशन पे 2/3 मीटर पर सेकेंड होगा। तो अगर हम बात करें व्हेन वेलोसिटी ऑफ 3 kg ब्लॉक 2/3, तो अगर 3 kg की ब्लॉक की स्पीड अगर 2/3 हो गई है तो ये कब हो गई है, मतलब ये मैक्सिमम इलोंगेशन पे आ चुका है, क्योंकि इसकी स्पीड तो 2 के भाई इसकी स्पीड पहले कितनी है, 2 मीटर पर सेकेंड है। तो अगर ए की स्पीड की मैं बात करता हूँ, पहले 2 मीटर पर सेकेंड है यहाँ पे इनिशियली, और कुछ टाइम बाद अगर इसकी स्पीड डिक्रीज होकर के 2/3 मीटर पर सेकेंड हो रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि स्प्रिंग कैसी कंडीशन पर आ गई है, मैक्सिमम इलोंगेशन कंडीशन पे आ गई है, मैक्सिमम इलोंगेशन कंडीशन पर आ चुकी है बेटा। तो 2/3 मीटर पर सेकेंड होना मतलब डिफॉर्मेशन स्प्रिंग क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया बेटा। तो एक के साथ क्या हो जाएगा, ऑप्शन आर हो जाएगा, ठीक है। और जब 2/3 मीटर पर सेकेंड गई तो उस कंडीशन किसकी वेलोसिटी है, उस टाइम पे वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास भी 2/3 मीटर पर सेकेंड होगा, मतलब पी भी सही है। और अगर उस टाइम पे हम देखेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग जीरो नहीं, उस टाइम तो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन होने वाला है। बोथ द ब्लॉक्स आर एट रेस्ट विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, बिल्कुल सही है बेटा। दोनों ब्लॉक्स क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन पे हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर हम देखें दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब जब दोनों की वेलोसिटी सेम है तो एक दूसरे के लिए क्या हो जाएंगे, वो रेस्पेक्ट में अगर देखें तो रेस्ट कंडीशन पे होंगे। तो मतलब यहाँ पे एस बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। अगर बी का स्पीड भी 2 मीटर पर सेकंड हो जाता है, मतलब 6 kg का स्पीड भी अगर 2/3 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो 6 kg का ब्लॉक ये रहा, ये 6 kg का ब्लॉक है।
तो अगर बी वाला स्पीड जो कि पहले रेस्ट कंडीशन पे था, अब इसका स्पीड अगर 2/3 मीटर पर सेकेंड हो गया है, 2/3 मीटर पर सेकेंड हो गया, तो मतलब इसके पर यहाँ पे क्या लगा होगा, कोई फोर्स लगा होगा। तो वो फोर्स ने क्या करा, इसका स्पीड को इंक्रीज करा, और कब तक इंक्रीज करा, 2/3 मीटर पर सेकंड तक इंक्रीज करा। 2/3 मीटर पर सेकंड जाके कांस्टेंट कर देगा, क्योंकि उसके बाद इंक्रीज नहीं हो सकता, ये मैक्सिमम स्पीड होगा इसकी, क्योंकि उस टाइम पे मैक्सिमम एलोंगेशन होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के बराबर हो गया होगा। जब 2/3 मीटर पर सेकंड स्पीड जब बी का हुआ होगा, तो उस टाइम पे ये किसकी स्पीड हो गई होगी, वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास की स्पीड हो गई होगी। तो मतलब बी के लिए भी यहाँ वाली बात है सही है कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास की स्पीड होगी। उस टाइम पे स्प्रिंग में कंप्रेशन में कैसा हो गया होगा, मैक्सिमम हो गया होगा, ये भी बात सही है। और दोनों ऑब्जेक्ट की जो रिलेटिव वेलोसिटी अगर हम देखते हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, वो जीरो होंगे, मतलब दोनों एक दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होंगे, रेस्ट कंडीशन पे होंगे। तो बी के लिए भी और ए के लिए सारे ऑप्शन सही, मतलब पी आर एस ऑप्शन सही होने वाले हैं। अगर सी की बात करें, व्हेन स्पीड ऑफ 3 kg ब्लॉक इज मिनिमम, तो 3 kg ब्लॉक की जब स्पीड मिनिमम है, और मिनिमम कितनी हो सकती है 3 kg ब्लॉक की स्पीड, मैंने आपको बताया ना 2 मीटर पर सेकंड से 2/3, ये उसकी मिनिमम स्पीड है बेटा, इससे कम उसकी स्पीड नहीं हो सकती। तो मिनिमम स्पीड जब 2/3 मीटर पर सेकंड है, तब स्प्रिंग में कैसा एलोंगेशन हो रहा है, मैक्सिमम एलोंगेशन हो रहा है। तो स्प्रिंग में उस टाइम पे जो इलोंगेशन हो रहा है वो कैसा इलोंगेशन होगा, है ना। तो जब 3 kg ब्लॉक की स्पीड क्या होगी, व्हेन द स्पीड ऑफ 3 kg ब्लॉक, 3 kg ब्लॉक की स्पीड जब मिनिमम होगी, तो वो वेलोसिटी किसकी होगी, सेंटर मास की वेलोसिटी होगी। वो किसकी वेलोसिटी होगी बेटा, वो उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होने वाली है बेटा, उस टाइम पर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होने वाली है बेटा। तो हम सी के साथ कौन सा ऑप्शन बोल सकते हैं, पी ऑप्शन बोल सकते हैं, कि जब 3 kg ब्लॉक की स्पीड मिनिमम हो जाएगी, 2/3 मिनिमम स्पीड हो जाती है, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी हो जाएगी यहाँ पे वो किसके बराबर होगी, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के यहाँ पे बराबर हो जाती है। ये बात हम यहाँ तक समझ जाते हैं। देखो बेटा यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ 6 kg ब्लॉक की स्पीड जो मैक्सिमम हो जाएगी, तो बेटा 6 kg ब्लॉक जो मैक्सिमम होगा, तो ये किसी कंडीशन में होगा, एक्सट्रीम पोजीशन में, मतलब स्प्रिंग के में जो डिफॉर्मेशन होगा उस टाइम पे पहली बात तो 6 kg स्पीड की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 2/3 मीटर पर सेकंड होगी, तो मतलब वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास के बराबर होगा। तो डी ऑप्शन की बात करो तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास तो होना ही होना है। और साथ में एक कुछ देखो तो बेटा जब 6 kg की स्पीड जब मैक्सिमम है, तो उस टाइम पे जो स्प्रिंग में इलोंगेशन है वो कैसा होगा, मिनिमम इलोंगेशन होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। तो मिनिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में कितना हो सकता है, मिनिमम इलोंगेशन स्प्रिंग में इतना हो सकता है कि वो नेचुरल लेंथ पर आ जाए, मतलब डिफॉर्मेशन ऑफ द स्प्रिंग कितना हो जाए, जीरो हो जाए बेटा। मतलब डी के साथ पी और क्यू ऑप्शन दोनों ठीक हो जाते हैं बेटा। तो इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया। तो हमने यहाँ पे देखा कि हमारा आंसर ए का पी आर एस, डी बी का पी आर एस, सी का पी और डी का पी क्यू आंसर होगा। ओके बेटा, थैंक यू।